जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का आपका टेस्ट पेपर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। यह आपका अड्डा 247 का पब्लिकेशन का बुक है, उसी का हम छठवां यहाँ पे टेस्ट पेपर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग जब पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? तो पहला का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारंगी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है? तो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। गन्ना एक प्रकार का डैश है, तो गन्ना एक प्रकार का क्या है? तो गन्ना एक प्रकार का घास है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, चुकंदर पौधे का डैश भाग होता है? तो चुकंदर पौधे का मुख्य जड़ होता है। वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज का बना होता है। 6 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो जब 7वें को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 7वें का डी आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे 8वें का, तो 8वें का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये डी हो जाएगा आपका। और जब 10वें को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का देखेंगे तो 11 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। 13 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। 14 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 15, तो जब 15 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। 16 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, तो जब 17 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम यहाँ पे 18, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 19वां देखते हैं यहाँ पे, तो 19 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 का जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 को देखते हैं यहाँ पे, तो जब 21 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 22वां देखते हैं यहाँ पे, 22 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। 23 को देखते हैं यहाँ पे, तो जब 23 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। 24 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26, तो 26 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 26 का डी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 27 से, एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा? तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो 28 का देखेंगे यहाँ पे, तो 28 का बी हो जाएगा। 29 का भी बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 30, तो 30 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जीके क्वेश्चन देखेंगे 31। क्या लिखा है? साइटोलॉजी है, तो साइटोलॉजी क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे 31 का। तो कोशिकाओं को अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? तो कवक को पोषण मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 33, निम्नलिखित समूहों में से मनुष्य किससे संबंधित है? तो 33 का ए हो जाएगा, होमोसेपियन से संबंधित है। 34 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। आगे रिफ्लेसिया एर्नोल्डी है, तो रिफ्लेसिया एर्नोल्डी क्या है? तो 35 का हो जाएगा बी, सबसे बड़ा फूल होता है ये। साइमन कमीशन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन था उस समय। आगे अशोक ने किसके बौद्ध धर्म अपनाया, किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो बताएंगे यहाँ पे 37 का, तो कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया था। ठीक, कलिंग के युद्ध के बाद। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं भारतीय अशांति का जनक। आगे निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी?
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवंती हो जाएगा 39 का, अंग हो जाएगा, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे 40, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार हैं। तो 40 का राइट आंसर ए हड़प्पा हो जाएगा। ऋग्वेदीय नाम परसुनी किस नदी के तदरूप है। तो परसुनी किसका नाम है ये बताएंगे आपका। तो चिनाब है, सतलज है, रावी है, सिंधु है। तो 41 का हो जाएगा, रावी नदी को परसुनी बोलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 42 का राइट आंसर वो हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 43, गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सिख धर्म के संस्थापक थे। ये क्या है आपका, वक्तव्य जो है सही नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, आपको ये लिखना था, ठीक। तो क्योंकि उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक को ही जानते हैं, ठीक। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, और उस स्थान को क्या बोलते हैं, ननकाना साहिब बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था। तो ये हो जाएगा, औरंगजेब ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नील, क्या लिखा हुआ है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। तो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। 45 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये हो जाता है आपका दांडी मार्च 1931 हो जाएगा क्या, देखते हैं यहाँ पे 47 का, तो 1930 हो जाएगा, ठीक। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म किसके पास के गांव में हुआ था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, वैशाली के पास हुआ था। 48 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। किसने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की उक्ति है, ठीक। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे। तो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे या फिर लोकमान्य तिलक। देखते हैं 50 का, तो लोकमान्य तिलक हो जाएगा, ठीक, केसरी। आगे देखेंगे 51, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मांड, तारा, आकाशगंगा, विश्व। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, इसी के अंदर सब आते हैं। सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है। तो 52 का बी हो जाएगा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षीय बल के कारण। आगे, जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। तो 53 का हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे 54, ऊंचाई के संदर्भ में निम्न 4 पर्वत चोटियों में सबसे छोटी कौन सी है। तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे नंदा देवी हो जाएगा, जो सबसे छोटा है। आगे देखेंगे यहाँ पे, और रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है। तो 55 का बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो क्या हो जाएगा, कवारत्ती हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये असम में हो जाएगा, 57 का राइट आंसर, ठीक, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। तो वो तो सीपीयू होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ही क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग पद्धति नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 59 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा वायो हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 60, प्रक्रिया जिस द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे संघनन बोलते हैं। वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति है। तो 61 का हो जाएगा यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की गति होती है निर्वात में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा पीला, लाल, नीला, हरा, ये होते हैं प्राथमिक रंग। वेग में परिवर्तन बटा समय को कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, उसे गतिवर्धन बोलते हैं। आगे, शुद्ध पानी का पीएच होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच होता है आपका 7 होता है। शनिवार किसका अयस्क है। तो ये पारा का हो जाएगा, शनिवार 65 का डी हो जाएगा, पारा का अयस्क है। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे 66, निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई।
तो 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो 67 का ए राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 68 का सी हो जाएगा 12। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा अध्यक्ष। आगे देखेंगे निम्नलिखित सॉरी निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके यानी कि ब्लू प्रिंट के रूप में माना जाता है? तो 70 का ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने कब की थी? तो 71 का हो जाएगा यहाँ पे 1873 में किया। आगे मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये तो बिहार का है। जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है? तो ये हो जाएगा महाप्रबंधक। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम हो जाएगा 74 का। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो 75 का बी हो जाएगा आसनसोल। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो 76 का सी हो जाएगा यंग का मापांक। ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु का थीटा और डेश पर प्रक्षेपित किया जाए। तो 77 का देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने डिग्री पर किया जाए? तो 77 का डी हो जाएगा 90 अंश ऋण थीटा किया जाए, यानी कि अपोजिट डिग्री में किया जाए। आवेग किसके तुल्य होता है? तो 78 का हो जाएगा संवेग में परिवर्तन के तुल्य। प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? तो प्रकाश सबसे ज़्यादा तेज गति से निर्वात में यात्रा करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डैश होता है? तो देखते हैं यहाँ पे 80 का, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 81 डैश यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो कौन सा पंक्ति नहीं है? सूरज है जक्का बुझा बुझा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कर का मन का डार दे मन का फेर, खग कुल 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 सा बोल रहा। तो यमक अलंकार क्या हो जाएगा यहाँ पे? 81 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ये यमक अलंकार का भेद नहीं है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा अशांत होना 82 का। देखते हैं और सही भी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वरों की संख्या कितना है? तो 11 है। ठीक, समभाष से आशय है, तो समभाष से आशय क्या है? तो मिलकर बोलना। आगे मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो 85 का हो जाएगा में मृत्यु दंड इस तरह लिखा जाता है जो कि शुद्ध है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 86। चलिए देखते हैं यहाँ पे 86 यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे फेमस है चरण कमल बंदो हरि रही, ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक, आगे देखेंगे ओह बहुत कठिन समय आया है, तो यहाँ पे कौन सा मार्क्स प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे, तो 87 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा सुधा। सुधा मतलब अमृत होता है। आगे बढ़ेंगे जब कोई वाक्यांश अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो 89 का हो जाएगा मुहावरा बोलते हैं। वर्ण शब्द डैश वाक्यांश डैश रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरें। तो देखते हैं यहाँ पे क्या यूज होगा। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी। वर्ण शब्द शब्द के बाद आएगा पद, पद के बाद आएगा वाक्य आएगा। ठीक, यहाँ पे वाक्य लिखा जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 91 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो किसमें एरर है आपको ये बताना है। ठीक, तो मदर डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपन इन स्कूल यस्टरडे। तो मदर डज नॉट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कल स्कूल में क्या होता है? डज का प्रयोग तो वर्तमान समय के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ डज के स्थान पर डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, इसी में सुधार करने की जरूरत है। आगे देखेंगे यहाँ पे 92 फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सिद्धार्थ डैश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड लेफ्ट फॉर द माउंटेन्स। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बच्चे से कहा
कि वो माउंटेन्स जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, माउंटेन्स। इसकी घोषणा की यानी कि रीनाउंस्ड किया उसे, ठीक। व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ स्पाइन, तो स्पाइन का आपका सिमिलर बताना है, इसका मतलब होता है मेरुदंड या रीढ़ होता है। तो इसका जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टेब्राय हो जाएगा, ठीक, वर्टेब्राय। आगे बढ़ेंगे हम पे। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द जेनेरोसिटी, तो 94 का बताना है। जेनोरिसिटी का मतलब उदारता होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मेलो मेलोलेंस हो जाएगा, मेलोलेंस हो जाएगा। इसका मतलब होता है द्वेष। देखेंगे यहाँ पे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या आपको यूज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करना है। यानी कि आई सेड टू माई सिस्टर वेयर यू दिस इवनिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 का, तो आई आस्क्ड माई सिस्टर वेयर शी हैड बीन दैट इवनिंग। आगे देखेंगे 96, तो पैसिव वॉइस इसका प्रयोग करना है। इसमें पैसिव वॉइस किसमें होगा सही, तो दे हैव पब्लिश द नेम्स ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा द नेम्स ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम। 97 देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फेज टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ मिले 5 माली वहाँ बाग सदा खाली, इसका अर्थ होता है, ठीक। तो 97 का सी हो जाएगा, इफ टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ टास्क और एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन वेल, ठीक। यानी कि जब किसी काम में एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छे से काम नहीं होता है। आगे चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, तो बताना है द पनिशमेंट ऑफ द बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है अवरोधन दंड होता है, ठीक। तो 98 का हो जाएगा डिटेंशन हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो 99 का हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा परम्यूटेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दूसरे स्थान पर रखना। अब इसमें ब्रेकेट का प्रयोग करना है कि कौन सा हो जाएगा, इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 का सी हो जाएगा, हैव बीन का प्रयोग करेंगे वेयर विंग के स्थान पर, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।